गन्ने की नई वैरायटी है। इसमें कोई रोग नहीं आने वाला, ना ही किसी दवाई का हमें स्प्रे करना है, ना ही नीचे डालनी है। कुल मिलाकर जो हमारा गन्ना होगा वो बिना दवाई के होगा, इसमें कोई रोग नहीं आने वाला। ये बात आपने अवश्य सुनी होगी जब आप नई वैरायटी लेने गए होंगे या ला रहे होंगे या किसी से वार्ता कर रहे होंगे। तो जो गन्ने की नई नई वैरायटी आ रही है उसमें दावा किया जाता है कि आपका जो गन्ना है इसमें कोई रोग नहीं आने वाला। जबकि दोस्तों हमारा जो ज़मीन है, जो मिट्टी है वही है, जो वातावरण है वही है, और जो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है वो होता ही इस टाइम पर। तो हमें इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि हमने गन्ने की नई वैरायटी लगाई है, इसमें कोई रोग नहीं आता है, इसमें कोई दवा नहीं लगानी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा आ सकता है और इसमें कोई ना कोई रोग आ सकता है, जिससे आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है और आप बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने चाहे गन्ने की कोई भी वैरायटी लगाई हो तो आपको इस समय जो एक स्प्रे करना है वो या तो आप एक फंजीसाइड का कर सकते हैं या फिर एक जो कीटनाशक होता है उसका कर सकता है। तो आपको ये दोनों दवाओं का स्प्रे अवश्य करना चाहिए। चाहे आप पहले फंगीसाइड का कर लें या फिर आप कीटनाशक का कर लें या एक साथ मिलाकर दोनों भी कर सकते हैं, वो हमारी दवाओं पर निर्भर है। यदि हम प्रयोग करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो एक फंगस की दवा है, यदि उसके साथ हम दूसरी दवा मिलाते हैं तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो बहुत कम आते हैं या नहीं आते हैं। तो इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है किसी भी दवाई के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उसका जो स्प्रे हमें करना है एक बार में एक ही दवाई का प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम कोई दूसरी दवाई लगा सकते हैं, जैसे हम कीटनाशक के लिए जो लंबी अवधि का जो कीटनाशक होता है क्लोरांट्रानिलिप्रोल, जो लंबे समय तक हमारी फसल को विभिन्न प्रकार के जो बोरर कीट होते हैं उनसे बचाता है। चाहे सूट बोरर हो, टॉप बोरर हो या आपका जो गन्ने में किसी प्रकार के बोरर के कीट हैं उनसे बचाता है। इसके साथ आप जो आता है कार्बनडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, इसका आप इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं तो आपकी जो फसल होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो हमें नई वैरायटी यदि लगाए हैं और यदि उसमें रोग नहीं भी आया है तो आपको स्प्रे अवश्य करना है, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई बीज नहीं बना जिसमें कोई भी रोग नहीं आता हो। क्योंकि जो हमारी ज़मीन है उसमें कीट के अवशेष रह जाते हैं और जो फंगस के अवशेष रह जाते हैं, स्पोर्स रह जाते हैं, वो आगे चलकर जो गन्ने की नई फसल होती है उसमें जो विकसित हो जाते हैं और हमारा जो गन्ना है जो रोगों से घिर जाता है तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। यदि आपने अभी भी कोई कीटनाशक, कोई फंजीसाइड नहीं लगाई है और फिर भी आपका गन्ना एकदम स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, फिर भी आपको एक फंजीसाइड, एक कीटनाशक अवश्य लगाना चाहिए ताकि आपकी जो गन्ने की जो फसल है आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। जो हम गन्ना बोते आए हैं जैसे 0238, ये मानने की बात है कि इसमें ज़्यादा रोग आने लगे और सबसे ज़्यादा रोग आते हैं, सबसे जल्दी आते हैं और कई बार दवाई लगाने पर कंट्रोल भी नहीं होते हैं। तो हम नई नई वैरायटियों में जा रहे हैं, नई नई वैरायटी लगा रहे हैं, तो हमसे ये भी कहा जाता है कि इसमें कोई रोग नहीं है, लेकिन जो रोग है वो आ जाते हैं और आने की जो आशंका बराबर बनी रहती है। तो हमें हर प्रकार से अपने खेत की देखभाल कर देनी चाहिए और इसके साथ साथ यदि हमारे खेत में किसी प्रकार की आवश्यकता हो, कोई हम खाद की आवश्यकता हो, नाइट्रोजन की आवश्यकता हो, नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें जून के महीने में अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि बाद में यदि हम जुलाई में स्प्रे करते हैं, चाहे हम खाद यूरिया देते हैं या कोई दूसरा नाइट्रोजन का रूप देते हैं, तो उससे जो हमारा जो नाइट्रोजन है वो बरसात के पानी से
बह जाता है, अर्थात पूरा काम नहीं करता है। इसलिए हमें जून के महीने में जो हमारी यूरिया की, हमारी नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा है, उसका प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है अच्छी प्रकार चल सके। और चलते चलते आपसे यही अनुरोध करेंगे कि किसी भी वैरायटी के इस भ्रम में ना रहें कि इसमें कोई भी रोग नहीं आएगा। तो आप अपनी जो फसल की बराबर देखभाल करते रहें, या तो आप पहले से ही एडवांस स्प्रे कर दें, दवाई लगा दें, या फिर रोग हल्का सा दिखते ही लगा दें, जिससे आपकी फसल खराब ना हो, आपका जो उत्पादन है कम ना हो, तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो हमने इसी लिए ये वीडियो बनाई थी कि हमारे जो किसान हैं वो जागरूक हो सकें। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलते चलते एक कार्य और कर दें, जो नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो सूचना तुरंत मिल सके और आप हमारे वीडियो देख सकें। आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।